जोहार हज़ारीबाग 2 साल पहले आज ही के दिन एक ऐसी दुखद घटना हज़ारीबाग के पद्मा में घटी थी जो पूरा हज़ारीबाग को झकझोर गया था। जोहार हजारीबाग आप देख सकते हैं अभी बरही में एक गाड़ी जो है वो कुआं में डूब गया है और उसको निकालने की प्रक्रिया जो है अभी जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी को निकाला जा रहा है जो थोड़ा सा नीचे गिर गया। हाँ, ये बहुत हेवी गाड़ी है। यहाँ जो क्रेन है, क्रेन वाले जो निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे पानी भी हो रहा है बरही में और भारी भीड़ हो गया है यहाँ पे गांव वालों का। कुआं है, कुआं में वो पानी में उतना दिखा नहीं और कुआं में जो है क्रेन यहाँ पे आ गया है निकालने के लिए। कोई देखा हुआ था? सर आया उधर से देखा मैं, पूरा गाड़ी बुलेट खड़ा था, बुलेट लगा था, बुलेट उधर चल गया। हाँ। फिर गाड़ी सीधा घुस गया उसी गाड़ी में। में कितना लोग था? चाहे वही 5-6 अंदर है। तीन निकल गया, तीन आदमी निकल गया, जिंदा है ना? हाँ जिंदा है। और अंदर कोई आदमी बचा? 6 आदमी और छह बचा। आदमी अंदर है। अरे सही है। लेडीज बताइए। हाँ लेडीज बताइए। लेडीज बताइए, जो लेडीज निकली गाड़ी से वही बताई है अच्छा कि अभी 6 आदमी और है, उसमें एक बच्चा भी है। अच्छा। बच्चे भी लोग भी हैं। गाड़ी निकालने की जो कवायद है वो लगातार कर रहे हैं। यहाँ पे 9 लोग थे इस सुमो विक्टा में, जिसमें 4 लोग निकाले गए हैं। अभी 5 से 6 लोग अभी भी अंदर हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। गाड़ी बरही की तरफ से आ रही थी काफ़ी और कुएं में जो है, पेड़ के पास यहाँ पे कुआं है, कुआं में गिर गई गाड़ी और टाटा सुमो विक्टा है। और ये देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे बरही के सारे लोग, यहाँ पे एम्बुलेंस भी आ गई है टीम पे, क्रेन वाले यहाँ पे आए। देखिए इसमें लोग भी हैं गाड़ी में और सुमो पीछे जाइए, थोड़ा जगह दीजिए। हाँ नहीं ठीक है। ये देखिए गाड़ी जो है ये पूरी तरह से अब निकाल लिया गया है। अब इसमें जो लोग हैं उनकी क्या हालत है अभी देखना पड़ेगा, लेकिन अभी स्थिति ये है कि क्रेन से देखिए किस तरह से ये विशाल गाड़ी जो है पूरा निकाल लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये पूरा रोड बरही का आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सुमो विक्टा गाड़ी जो है वो अभी यहाँ से निकाल लिया गया है क्रेन से और बहुत ही अफसोसदायक घटना है जिनके साथ भी ये हुई है। घटना हुई है, एक गाड़ी बरही की तरफ से आ रही थी और सुमो विक्टा, लाल कलर की सुमो विक्टा है जो वो एक कुआं में डूब गई, जिसमें ये घटना लगा करीब 1:45 हुआ। हाँ, बता दूं कि इसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। सर इस दुखद घटना को लेके क्या बोलेंगे आप? शायद पद्मा भी गए थे। बहुत ही दुखद घटना है। हम और जिलाध्यक्ष हम लोग साथ में गए थे वहाँ पे। अलग है और निकालने में कम से कम लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे लगे हैं और अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं कुआं के अंदर, उनको भी निकाला जा रहा है। 3 लोग जो निकाले गए थे उनको सदर अस्पताल भेज दिया गया था। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और यही कुआं है। यहाँ पे इसी कुआं में जो है वो गाड़ी आके गिर गई थी, उसके बाद 1 घंटे के बाद निकाला गया। कुछ लोग अभी भी इसके अंदर हैं फंसे हुए, जिसको निकालने की जो कवायद है वो पुलिस कर रही है, लगातार प्रशासन की टीम कर रही है, NHI की टीम कर रही है, यहाँ के गांव वाले जो हैं वो लगातार कर रहे हैं। और इसी सब को लेकर इस घटना की जानकारी देने के लिए हम लोग पद्मा पहुँचे थे। हजारीबाग से बारिश बहुत तेज़ थी, लोगों की भीड़ हो गई थी और बहुत ही दुखदायक घटना, ऐसी घटना हम लोगों ने शायद अभी पिछले 1-2 साल में तो नहीं देखा है, जब एक सुमो में लोग बैठे हुए हैं और पूरा का पूरा गाड़ी जो है वो कुआं के अंदर गिर जाता है। एक टाटा सुमो विक्टा कुआं में 9 लोगों के साथ डूब गया था, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी पानी में डूबने से। और वो दर्दनाक घटना का अभी तक इमेज जो है वो सबके दिमाग में है। हम लोग वहाँ पे ऑन द स्पॉट पहुँचे थे जैसे ही ये सूचना मिली थी और उस घटना को कवर किया था। आज उनके परिवार वाले हैं, जो लोग इस घटना में इनकी मृत्यु हुई थी, उनके परिवार वाले से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये 2 साल कैसा बीता उन लोगों का और कैसे याद करते हैं उस घटना को। तो एक व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई थी उस घटना में, उसमें डॉक्टर ओम प्रकाश, यहाँ डॉक्टर लोग बोलते हैं, नाम है ओम प्रकाश जी। और उनकी तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हैं। उनका पूरा परिवार है, 2 बेटे हैं, 1 बेटी और उनकी पत्नी जो है यहाँ पे पूर्व मुखिया रह चुकी है। उनके बेटे हैं यहाँ, उनसे हम लोग जानेंगे, बैठिए यहाँ पे, कि वो घटना जो है एकदम बहुत ही खतरनाक और बहुत यूनिक घटना थी। क्या आप जब वो हुआ था एक्सीडेंट तो आप कहाँ थे और क्या हुआ था उस दिन?
जैसे उस टाइम जब एक्सीडेंट हुआ था तो हम अपनी दुकान में थे, दवा दुकान में। तो इसी बीच गांव के एक व्यक्ति आए, वो मेरे को बताएं कि आपके फादर का एक्सीडेंट हुआ है, इटखोरी मोड़ से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो वहाँ पर दिख जाएगा। तो जब हम घटनास्थल पर पहुँचे तो हम और एक मेरा दोस्त था, तो हम लोग दोनों जन घटनास्थल पर पहुँचे। तो हम लोगों ने देखा कि कुछ लोग बताएं कि कुछ लोग गए हैं सदर हॉस्पिटल और कुछ लोग गए हैं आरोग्य में भर्ती हैं। तो इसी बीच मैंने अपने बड़े पापा को कॉल किया और उनको बताया कि आप एक बार आरोग्य में देख लीजिए, एक बार सदर में देख लीजिए। तो मेरे बड़े पापा ने बताया कि सदर में हमने देखा है, यहाँ 3 आदमी लोग भर्ती हुए, एक लेडीज़ है उसमें से। तो हम पूछे कि पापा है क्या, तो बोले नहीं। तो इसी बीच बारिश बहुत तेज़ होने लगी वहाँ पे घटनास्थल पे। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक क्रेन आया, क्रेन से गाड़ी जब निकाला जा रहा था तो मेरे आँख के सामने का मंजर था, उसको हम कैसे बताएं। वो अचानक गाड़ी निकला, फिर से गाड़ी मतलब क्रेन से छूट गया तो गाड़ी वहीं पर गिरी। फिर गाड़ी निकला जब, उसके बाद सबसे फर्स्ट राउंड में ही मतलब मेरे फादर का ही डेड बॉडी वहाँ से निकला। अच्छा, आप वहाँ पे थे? हाँ, हम घटनास्थल पे मौजूद थे। फिर क्या किया आप उसके बाद? उसके बाद जब मतलब कोई भी अपने फादर का डेड बॉडी देखेगा तो मेरा बॉडी पूरा मतलब इनबैलेंस हो गया। उसके बाद पब्लिक लोग हमको पकड़ के फिर हम सदर हॉस्पिटल गए, पोस्टमार्टम ऑफिस, वहाँ पोस्टमार्टम हुआ। तो फिर पोस्टमार्टम ऑफिस में जब हुआ तो फिर उसके बाद वहीं पर सारे जो जितने लोग जनप्रतिनिधि लोग थे वही लोग आए, तो उन लोग आश्वासन दिए कि नहीं, मुआवजा जो है सो NHI से दिलवाया जाएगा। तो फिर सब चीज़ हुआ, हम हमारे बीच में उतने के बीच में सब आए। तो फिर हम लोग भी NHI के पास आवेदन लेके गए। तो NHI बोला ठीक है हम लोग देखते हैं। हम लोग सब जगह प्रयास किए जितना हो सके, जनप्रतिनिधि हो सके, चाहे अधिकारी हो सके, ऊंचा से ऊंचा अधिकारी पास भी हम लोग गए। सब जगह हुआ, बात हुआ, सब जगह ताल मटोल हुआ। बाकी मतलब 2 साल से समझिए ये मामला ठंडा पड़ गया, ठंडा अवस्था में चला गया। ये 2 साल हुआ था, 2 साल हो गया। 2 साल पहले क्या क्या वादा हुआ था, क्या क्या वादा किया गया था? नहीं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे और बड़े ऊंचे पदाधिकारी थे, उन्होंने बात हुआ कि वो बोले कि NHI से बात करेंगे, उचित मुआवजा दिलाएंगे और एक एक प्रत्येक परिवार में एक एक नौकरी दिलवाएंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कहा था। अच्छा। लेकिन सब जगह हमने पेपर पहुँचाया, वो जो पेपर मांगे हम सबको पेपर दिए। तो फिर कुछ बात हुआ नहीं वहाँ पे, कुछ बात बनी नहीं। 2 साल में कैसे, मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं? अब 2 साल पूरा हो गया। 4 जुलाई को ही ये घटना हुई थी, 2023 4 जुलाई ना। अभी है कि मेरे बड़े पापा छोटे अंकल हो गए, यही सब के, और मेजले पापा है, यही सब के सहारे मेरा घर चलता है। और वैसे जीने खाने का कोई उचित सहारा नहीं है। बाकी लोग कैसे, ये हम लोग जानना चाहते हैं। ये तो आपने बताया घटना का वर्णन, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले हम लोग अगर जाएं तो कब ये लोग गए थे और कहाँ से आ रहे थे, ये सारी चीज़ें जानना चाहेंगे। ये सारे लोग, एक काली माँ का कीर्तन मंडली होता है, वहीं पर पूर्णिमा जिस दिन होती है उसी दिन सारे लोग गए थे वहाँ पे। कहाँ गए थे? दरभंगा। दरभंगा। हाँ। अच्छा। वहीं गए थे और कितना दिन पहले गए थे? मतलब लगभग 1 से 2 दिन पहले ही गए थे वो। 2 तारीख मान लेते हैं। हाँ, 2 तारीख मान सकते हैं। हाँ। कि वो पूर्णिमा का दिन रहता है, उस दिन वहाँ कीर्तन होता है, वहीं पर गए थे। दरभंगा। हाँ। तो वहाँ से फिर जो लौट रहे थे, कितने लोग थे गाड़ी में, और वो कैसे एक दूसरे से, आपसे पापा से कैसे जान पहचान हुआ सबका? सारे लोग गांव के ही लोग थे, कुछ लोग बाहर के थे, और सबका जान पहचान का सूत्र था कि एक मंदिर था, तो मंदिर में सारे लोग आते थे, तो वहीं से जान पहचान सभी लोग में बना। अच्छा। तो 3 लोग वो बच गए थे जो, तो उसमें 2 लोगों का बयान आया होगा। हाँ। उनसे आप लोग पर्सनली मिले? हाँ, पर्सनली मिले। कुछ लोग डेथ होने के बाद भी हमारे घर आए थे। अच्छा। जो बचे हुए थे, तो उनसे हम पूछे तो उन लोग बोलते हैं कि हम लोग सोए हुए थे, अचानक गाड़ी मतलब कुआं में गिरा, तब अचानक हम लोग को नींद खुला। तो जब उन लोग से हम पूछे कि आप लोग कौन सा सीट में बैठे हुए थे, तो उन लोग बोले कि हम लोग बीच वाला सीट में बैठे हुए थे, पीछे तेरा ही पापा और एक और है आगे, जिनको अभिषेक नाम है, उनको सब गुंजन कह के बुलाते, तो उन लोग पीछे बैठे हुए थे। सो उन लोग का कहना था। तो बीच वाले सीट के लोग बच गए थे? हाँ, उन लोग का कहना था कि कैसे बचे, मतलब वो लोग? ये तो वो तो नहीं पता, वो बोले कि हम लोग गाड़ी से पीछे तरफ से निकले। अच्छा। हाँ, बस वही पता है वो हम लोग को, उतना ही। और आपके पापा पीछे बैठे हुए थे? हाँ। और कौन साथ में बैठे हुए थे? अभिषेक उर्फ गुंजन, जो उनका भी डेथ हो गया? उनका भी डेथ हो गया। अच्छा।
उसमें एक छोटी बच्ची थी, वो किसकी बच्ची थी? वो परमेश्वर कुशवाहा, अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? वो नीचे रहते हैं। उनका पूरा फैमिली ही मतलब समझिए इस त्रस्ती में ख़त्म हो गया। कौन कौन था मतलब? उनकी वाइफ, हाँ। एक छोटी बच्ची और एक वो खुद। 3 ही लोग था फैमिली में और हाँ। वो तीनों खत्म हो गए। हाँ, ख़त्म हो गया। तो अभी कोई नहीं है उनके घर में? नहीं, अभी उनके पिताजी है, छोटा भाई है और एक बड़े भाई है। अच्छा, ये तो 3 हो गए, एक आपके पापा 4 हो गए। और जो बच गए हैं, एक तो ड्राइवर भी था, ड्राइवर शायद दीपूगढ़ का रहने वाला। हाँ, दीपूगढ़ का जो ड्राइवर रहने वाला था उसका नाम सूरज सिंह था। हाँ। उनका भी डेथ हो गया था। उनके परिवार का कोई लोग आया था मिलने या फिर ऐसा? नहीं, उनके परिवार के लोग आए थे हॉस्पिटल पे और मिलने के लिए, और घर भी आए थे। अगर मतलब कुछ केस की रिक्वायरमेंट अगर कुछ रहता था तो उन लोग आते थे और मदद करते थे। तो उन लोग भी थक हार गए, बोले कहीं से कुछ हो नहीं रहा है। तो कितना दौड़े हम लोग, दौड़ दौड़ के तो परेशान हो गए। कभी अगर हम लोग को जैसे एक होता है राज्य सरकार का चलता है आपदा मोचन, कि आप आपदा मोचन के तहत वो चीज़ मतलब आप ले सकते हैं, मुआवजा सरकार देती है आपको। हिट एंड रन के मामले में 2 लाख रुपये, ऐसी डेथ होगी तो 1 लाख रुपये सरकार देती है। तो एक बार जाएँ तो हम लोग को पद्मा ब्लॉक बुलाया जाए कि पद्मा ब्लॉक में आप लोग पेपर जमा कीजिए। फिर एक बार जाए तो हम लोग को सदर ब्लॉक भेज दिया जाता है। फिर जाए तो DTO ऑफिस भेज जाता है। मतलब ये समझ लीजिए कि हम लोग को मुआवजा लेने में भी आज ऐसा हो गया है कि सब आदमी इधर दौड़ रहा है और उधर दौड़ रहा है, कहीं से मतलब मुआवजा मिल, सरकार का जो खुद का मुआवजा होता है वो भी नहीं मिला। जब हम लोग DC कार्यालय में भी आवेदन देते हैं तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, पेपर जाके ब्लॉक में दीजिए, पद्मा ब्लॉक में। फिर पद्मा ब्लॉक जाइएगा तो बोलेगा नहीं, सदर ब्लॉक में जाके दीजिए। सदर ब्लॉक जाइएगा तो फिर अगले दिन फ़ोन आ जाएगा DTO ऑफिस से कि नहीं, DTO ऑफिस में ना पेपर जमा करना था। तो फिर DTO ऑफिस जाइएगा तो DTO ऑफिस बोलेगा यहाँ तो रूल चेंज हो गया, अब तो आप AC ऑफिस जाइए, वहाँ जाके जमा कीजिए। मतलब जहाँ ऑफिस किया जा रहा है, हाँ, ऑफिस दौड़ाया जा रहा है। दौड़ाया जा रहा है। तो देख सकते हैं इतनी दुखद घटना हुई थी और उस टाइम पूरा हज़ारीबाग शोक में था। 6 लोग, टाटा सूमो जो है डायरेक्ट कुआं में डूब गया था। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से ये कुआं के अंदर ये डूबा था। हम लोग मौजूद थे उस वक्त, किस्मत से मतलब ऐसा मौका रहा कि कॉल आया वहाँ से पद्मा, और हम लाइव वहाँ पे वीडियो कर रहे थे। और ऐसी घटना जो हुई ये पहली बार हमने अपनी लाइफ में देखा था, और शायद पूरे इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ हो कि एक टाटा सूमो विक्टो और उसी जगह पे गिरा है जहाँ पे उतना ही स्पेस था, जहाँ पे सिर्फ गाड़ी ही जा सकता था। 2 पेड़ था, 2 पेड़ के बीच में गया है। अब तो उस जगह को ये कर दिया, बराबर कर दिया गया, कुआं वहाँ से जो है भर दिया गया है। लेकिन जब ऐसी घटना हुई थी तो आप देख सकते हैं किस तरह से कुआं जो है दोनों पेड़ के बीच से गया, और वहाँ पे कुआं में बैरियर भी लगा हुआ था लोहा का। उस लोहा के बैरियर को तोड़ते हुए बैरियर किनारे फेंकाता है और फिर गाड़ी जो है सीधे अंदर चला जाता है। उतना ही स्पेस होता है जितना एक सुमो विक्टा जगह लेता है, और फिर उसको क्रेन से निकाला जाता है। एक बार क्रेन जो है छूटता है क्रेन से, फिर गाड़ी नीचे जाता है, फिर सेकंड बार में ट्राई किया जाता है। तो उस क्रम में 3 लोग ही बच पाते हैं, बाकी 6 लोग जो है आप कह सकते हैं कि पानी के अंदर दम घुटने से इस तरह से मृत्यु हो गई थी। काफ़ी मतलब दिन जो है हज़ारीबाग में ये चर्चा चली थी और सदमा में था पूरा परिवार। लेकिन सोचिए जो परिवार के लोग हैं उस के शिकार हुए थे, उनके साथ क्या बीती है 2 साल में। और 2 साल हो गया है अभी तक इनको ऑफिस का चक्कर कराया जा रहा है। तो अभी देखना क्या है आगे क्या होता है। लेकिन 2 साल बीत गए तो हम लोगों को ये स्टोरी लगा करना चाहिए, और उनके परिवार वाले में क्या चल रहा है ये जानने के लिए हम लोग आज आए थे। ओम प्रकाश जी की पत्नी है, आप कहाँ थी मतलब उस टाइम जब हुआ था ये घटना? तो घर पे। घर पे ही थे। तो फिर आप गई थी वहाँ पे, क्या हुआ था? नहीं, हम नहीं गए थे वहाँ। नहीं। तो कैसा मतलब आप मुखिया भी रही हैं यहाँ पे, तो 2 साल हो गया है, कैसा मतलब बीता आपका यहाँ पे? 2 साल ज़िंदगी जानते हैं ना, एक जिसका हस्बैंड नहीं रहता उसका ज़िंदगी कैसे कटता है सो। आपके बेटे से बात हुई, बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों ने वादा किया था जब ये घटना घटी थी। तो आप मुखिया रह के आपका लोगों से अच्छा जान पहचान भी था, तो बाकी चीज़ें क्यों नहीं हो पाई, मतलब चैनलाइज जो होना था? नहीं हुआ वो तो सब उस समय तो सांत्वना देने के लिए सबको आया, गांव के प्रतिनिधि आए, पूरा सांसद विधायक सब आए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब अब क्यों नहीं नहीं हुआ तो अब आदमी काची कर माथा तो नहीं पटके ना।
तो मतलब क्या ओम प्रकाश जी जो कमाने वाले थे, लेकिन जो भी सहायता, सरकारी सहायता या फिर जो भी होता है आपदा से या NHAI का अगर कुछ बनता है इसमें, तो इन लोगों को मिलना चाहिए था और टाइम से मिलना चाहिए था, क्योंकि ये घटना बहुत चर्चा में थी और लगभग पूरा हज़ारीबाग को झकझोर दिया था। अब ऐसी कई घटनाएं हैं जो हम लोग फॉलो अप तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 साल बाद हाँ शादी का योग हो गया, हाँ लड़के भी 22 साल हो गए। तो बहुत कुछ बदला इन 2 सालों में। अब देखना यही है कि क्या इसके आगे कार्रवाई कैसे होती है, और ऐसे लोगों को जो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं एक्सीडेंट से या फिर नेचुरल कैलामिटीज से, उनको कब सहायता मिलती है, कैसे सहायता मिलती है और किस तरह से सरकारें मदद करती है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। जल्द करें, ऑफर सिर्फ 500 महिलाओं के लिए। मिशन अस्पताल में नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी 100% मुफ्त। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें।